वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है, तो वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करो। एक सीरीज़ में ये वीडियो चल रही हैं जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। पिछले वीडियो में बात की थी हमने आर्टिकल 6 की, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 6 में हमने बात की थी माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान से भारत माइग्रेट हुए थे। तो उसमें क्या क्राइटेरिया था, अगर वो भारत आ चुके हैं तो उनके फादर मदर या ग्रांड पेरेंट में से कोई भी भारत में पैदा हुआ होना चाहिए, तब उनको सिटीजनशिप मिलेगी इंडिया की। लेकिन अगर वो माइग्रेटेड 1948 से माइग्रेट हो गए हैं इस क्राइटेरिया में, और सेकंड क्राइटेरिया था माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, यानी पहला क्राइटेरिया फादर मदर ग्रांड पेरेंट भारत में बॉर्न किए हैं तो इसमें तो मिलना ही मिलना है 100% सिटीजनशिप। अगर ये क्राइटेरिया नहीं है और सेकंड क्राइटेरिया है कि माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948, या सेकंड उसका दूसरा क्राइटेरिया माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948। तो पहले क्राइटेरिया में क्या था, अगर इससे पहले अगर भारत आ चुके हैं तो वो साधारण नागरिक के रूप में भारत में रह रहे होने चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया में था रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन गवर्नमेंट अफसर, किसी गवर्नमेंट अफसर भारत सरकार द्वारा नियुक्त उससे रजिस्ट्री की रही होनी चाहिए उन्होंने। और उसका आगे था क्या, रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी सिर्फ रजिस्ट्री करके नहीं, रजिस्ट्री करने के लगातार 6 महीने भारत में रहे होने चाहिए, तब उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये था आर्टिकल 6। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 7 की ओर। आर्टिकल 7 क्या, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। आर्टिकल 6 में क्या था, माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से भारत आए हुए। यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है, माइग्रेंट टू पाकिस्तान, यानी भारत से जो विभाजन के टाइम पाकिस्तान चले गए उनको सिटीजनशिप किस बेस में मिलेगी। तो notwithstanding anything in Article 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not to be deemed to be a citizen of India. इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to a person who after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall for the purpose of clause B of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948। तो ये भारत के संविधान में के आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है। अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँगा। माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, माइग्रेट टू पाकिस्तान बिफोर 1 मार्च 1947, यानी 1 मार्च 1947 से पहले अगर वो पाकिस्तान में माइग्रेट कर गया है तो उसका सिटीजनशिप वहीं सीज हो गई है। ठीक है, उसको सिटीजनशिप सीज हो चुकी है। सेकंड क्राइटेरिया, अगर वो 1 मार्च 1947 से पहले भारत छोड़ दिया है, पाकिस्तान चला गया है, लेकिन अगर वो वापस आ गया है, दूसरा क्या बोलता है, रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड, यानी वो रिटर्न किया उसने, इंडिया वापस आ गया, वहाँ उसको अच्छा नहीं लगा, वापस आया, लेकिन उसने एक परमिट बनाया रीसेटलमेंट दोबारा से पुनर्निवास के लिए परमिट बनाया, या परमानेंट रिटर्न इशू करवाया उसने किसी अथॉरिटी द्वारा, लॉ अथॉरिटी द्वारा, तो उस केस में क्या होगा, क्लॉज बी लगेगा। आर्टिकल 6 का क्लॉज बी अप्लीकेबल होगा उसके लिए। तो आर्टिकल 6 का क्लॉज बी के एप्लीकेबल से उसको सिटीजनशिप मिलेगी। तो हम देखते हैं आर्टिकल 6 का क्लॉज बी क्या था। तो आर्टिकल 6 है, उसका क्लॉज बी क्या था, माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, यानी 19 जुलाई 48 या उसके बाद जो माइग्रेट हुआ था उस केस में उसको क्या होगा, रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन गवर्नमेंट अफसर, यानी किसी गवर्नमेंट अफसर से रजिस्टर किया होना चाहिए। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है तब तो उसको मिल जाएगा, अगर वो रेजिडेंट रहा है इंडिया का। अगर 19 जुलाई 1948 या उसके बाद अगर इंडिया आया है तो रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन गवर्नमेंट अफसर, किसी गवर्नमेंट अफसर से उसका रजिस्ट्री हुआ किया होना चाहिए। दूसरा, रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, यानी वो भारत आ गया है, भारत आने के बाद उसने एप्लीकेशन भी डाल दी है सिटीजन ऑफ इंडिया एज अ गवर्नमेंट अफसर द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट अफसर जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त थे उस टाइम रजिस्ट्री के लिए, उससे उसने एप्लीकेशन डाल दी है, लेकिन लगातार 6 महीने रहा होना चाहिए। ये क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी इस आर्टिकल के अनुसार। तो आगे हम हिंदी में देखते हैं आर्टिकल 7 का अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रोविजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति
जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रोविजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। पाकिस्तान चला गया तो भारत का नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो वापस आ चुका है, जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रोविजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है, वापस आ गया है, जो पुनर्निवास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है। और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रोविजन किया गया है। तो ये आपको हो सकता है समझ आ गया हो। आपको कोई भी इसमें कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई आपको चीज़ें समझ ना आई हो तो मैं उसको दोबारा से आपको बताऊंगा। और कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ क्वेश्चन पक्का पूछिए। यहाँ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ।